श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि आज के दिन है फाल्गुन मास का पहला गुरुवार। देखिए आज से फाल्गुन मास प्रारंभ हो चुका है और यह पहला गुरुवार है। तो इस गुरुवार के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए सभी को पता है कि गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो देखिए गुरुवार के दिन अगर हम हल्दी से उपाय करते हैं, हल्दी है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और हल्दी सौभाग्य का प्रतीक भी मानी जाती है। अगर हम हल्दी से गुरुवार के दिन उपाय करते हैं तो इससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं और हमारे जितने भी कष्ट हैं, जो भी संकट है, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। देखिए हमें सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 चुटकी हल्दी और उसके साथ ही हमें लेना है 1 टुकड़ा गुड़ का। देखिए अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है केले के वृक्ष के पास। आपके आसपास कहीं भी केले का पेड़ हो वहाँ पर हमें लेकर इसे चले जाना है। अगर आपके मंदिर में है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद में हमें 1 लोटे जल में हमारे पास जो हल्दी है उस हल्दी को हमें डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा हमने लिया हुआ है वह भी हमें 1 लोटे जल में ही डाल देना है। और यह 1 लोटा जल हमें केले के वृक्ष में की जड़ में, देखिए केले की वृक्ष की जड़ में गुरुवार के दिन साक्षात भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। वहाँ पर हमें यह 1 लोटा जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद में नहीं कर सकते हैं, सूर्यास्त के पहले पहले ही हमें इस उपाय को करना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करें। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी सौभाग्य की प्राप्ति के लिए है। देखिए अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, सौभाग्य की कमी है, तो आप सौभाग्य में वृद्धि के लिए, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आज का यह उपाय जरूर करें। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके साथ ही हमें लेनी है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में हमें लेना है 11 चावल के दाने। चावल के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में इस 1 लोटे जल में हमारे पास जो हल्दी है उस हल्दी को हमें लोटे के अंदर डालना है और हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करना है। उसके बाद में हमारे पास जो चावल के दाने हैं उस चावल के दानों को भी हमें लोटे के अंदर डाल देना है, इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें लेकर चले जाना है आपके ही घर में तुलसी जी के पास। देखिए तुलसी जी में यह 1 लोटा जल हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। इससे आपके जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये हो गए हमारे दूसरे 2 महा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। वह उन लोगों को करना है जिनके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा होता है। देखिए घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है और मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो रही है, किसी भी सदस्य को में आपस में बन नहीं रही है। ऐसे लोगों को आज का यह उपाय करना है। तो करना क्या, एक स्टील का लोटा लेना है, उसके अंदर हमें जल भर लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें हमें डाल देना है। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। 1 चुटकी हल्दी हम यहाँ पर ले लेंगे। हल्दी है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में हमें यह 1 लोटे जल में, जहाँ पर हमने इसमें दूध भी डाल रखा है, उस 1 लोटे जल में हमें हल्दी डाल देनी है और इसे लेकर चले जाना है आपके आसपास कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर हमें ले जाना है और इस 1 लोटे जल को हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए हमें तुलसी जी की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए अब उसके बाद में हमने जिस तुलसी में यह 1 लोटा जल डाला है उस ही तुलसी की हमें मंजरी तोड़ लेनी है। देखिए मंजरी है वो सभी तुलसी पर आती है, तो उसका जो बीज होता है वो हमें वहाँ पर तोड़ लेना है। मंजरी देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस प्रकार हमें तोड़ लेना है, परंतु उस ही तुलसी का तोड़ना है जिसमें हमने जल समर्पित किया है।
तुलसी की मंजरी तोड़ने के बाद में हमें उसे पीस लेना है और उसके अंदर हमें 1 चुटकी हल्दी मिला लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें उसमें गंगा जल मिला लेना है, या फिर आपके पास घी है तो आप वह भी मिला सकते हैं, और उसका हमें पेस्ट बना लेना है। और सबसे पहले एक बिंदी हमें आपके घर में विष्णु भगवान की जो भी फोटो है, प्रतिमा है, आप उसके लगाना, और उसके बाद में घर के सभी सदस्यों को आपको लगा देना है। देखिए जो व्यक्ति इस बिंदी को नहीं लगवाता है उसके लिए आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है, और हमें यह जो पेस्ट हमने बना रखा है उस 1 लोटे जल में हमें डाल देना है, और इस जल का हमें पूरे घर में अपने में छिड़काव कर देना है, और घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी पर हमें इसका छिड़काव कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय के आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो सभी समाप्त हो जाएगी, और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगेगा। तो देखिए 3 महा उपाय हमने बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।